आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइज इस सवाल में हमसे क्या बोला है कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, इंक्लिनेशन थीटा दे रखी है, ऑफ लेंथ एल। ठीक है, लेंथ भी दिया रखा है। लेंथ मतलब कि क्या है कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरह है कि इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, और ये जो लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ये लेंथ हमारा एल दिया रखा है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे ब्लॉक को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड क्या होगा। मतलब कि ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पहुँचने के पॉइंट पे वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इनिशियली ये ब्लॉक रखा हुआ था इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हमें बताना फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर सोचो थोड़ा सा कि अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब इसके नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन हो रही होगी, क्योंकि पहले तो ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ था, तो कोई एक्सेलरेशन ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब कि फोर्स होगा, और फोर्स अनबैलेंस नेचर का होगा, तभी जाके नीचे की तरफ आएगा। तो अगर फोर्स फोर्स की बात करें, अगर इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम से हम फोर्स निकालना चाहें तो हमारा एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल जो है ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एम नॉर्मल मतलब कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। और अगर एम जी को रिजॉल्व करो, एम जी को रिजॉल्व करो दो डायरेक्शन में, इधर आएगा एम जी साइन थीटा, और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारी इनक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा दे रखी है, ये अगर थीटा है तो हमारा ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो हमारा एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर। और कौन सा फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का। ठीक है, क्योंकि हमारा एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ ब्लॉक को खींचना चाहेगा, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि वो ना जाए नीचे। ठीक है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, और नॉर्मल ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर इनक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो इनक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारा बॉडी मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो हमारा जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करे रखेगा। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और हमारा बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि हमारा जो एम जी साइन थीटा है, हमारा जो एम जी साइन थीटा है वो ज़्यादा होगा, वो डोमिनेट करेगा फ्रिक्शन से, तभी जाके नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब कि हमारा जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, हमारा जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ठीक है, ताकि बॉडी मूव करे। ठीक है, एम जी साइन थीटा का डोमिनेटिंग होगा तभी जाके बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ हमारा हो जाएगा नेट अनबैलेंस फोर्स। तो इस नेट अनबैलेंस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इस फोर्स डिवाइडेड बाई मास होगा, मतलब कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, मास मान लो एम है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन होगा, ये देखो क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा। ठीक है, काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन हमारा म्यू टाइम्स एन होता है। ठीक है, तो हम फ्रिक्शन को लिख सकते हैं कि एफ जो है वो म्यू टाइम्स एन के बराबर है, और एन हमारा एम जी कॉस थीटा है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू सॉरी एफ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, और हमारा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करो तो हमारा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो अब हमें बताना है कि ये बॉडी इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, हमारे पास लेंथ दिया गया इंक्लाइन प्लेन का एल है। हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, तो हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इसका इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इसका इक्वेशन हम लगा सकते हैं तड़ से। तो और इनिशियली हमारा यू जो था इनिशियली रेस्ट पे था, तो यू हमारा इनिशियली जीरो होगा, और हमें वी निकालना है, तो वी स्क्वायर जो होगी टू इंटू ए इंटू एस होगी। टू ए हमारा क्या है, ए हमारा ये वाला ए है, तो टू इंटू ए मतलब कि टू इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, और एस जो है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जितना कि वो मूव करेगा वो ब्लॉक, वो हमारा इस इनक्लाइन प्लेन के लेंथ के बराबर है, मतलब कि एल है। ठीक है, हमारा इनक्लाइन प्लेन का लेंथ हमारा एल दिया रखा था, तो ये जो एल है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू एल हमारा वी स्क्वायर दे देगा, तो यहाँ से हमारी वी आ जाएगी, वी हमारी रूट ओवर टू इंटू एल इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आएगी। ठीक है, म्यू जी कॉस थीटा,
अगर जी को भी कॉमन ले लो तो ये हमारी 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आई। ओके, तो ये हमारी इतने हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी हमारे रूट के अंदर में आई तो रूट के अंदर में एक और कंडीशन हमारी जुड़ जाएगी इसके साथ कि हमारा जो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब कि हमारा जो टेन थीटा होगा वो ग्रेटर देन म्यू होगा। मतलब कि हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके हमारी ये वेलोसिटी आएगी। जाहिर सी बात है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होगा तो बॉडी खुद ब खुद अपने आप में मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो टेन थीटा होगा वो म्यू से बड़ा होगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा, तभी जाके ये सिचुएशन सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है, तभी हमारा जो वेलोसिटी होगा वो 2gl इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 2gl इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।